तो क्या हाल है आप सबका। आज सिनेमा के एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि कैसे बिजनेस और पॉलिटिक्स ने मिलकर वॉर सिनेमा की कैटेगरी को तबाह कर दिया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉर सिनेमा होता क्या है? वॉर सिनेमा क्या है? जब सिनेमा नहीं था तब उस समय जितनी भी कहानियाँ, जितने भी युद्ध थे, जितने भी इंसिडेंट थे, वो सभी कहानियों में जिंदा थे। लेकिन जब सिनेमा आया तो उन कहानियों को तस्वीर मिली, और तस्वीर भी ऐसी मिली जो बोल सके। तो इससे वॉर सिनेमा की कैटेगरी की शुरुआत हुई। वॉर सिनेमा का अब्सॉर्प्शन मतलब शोषण। जब पुरानी कहानियों को तस्वीर मिलने लगी तब चीज़ें आपस में उलझने लगी। जो तस्वीर बना रहा था सब उसके हाथ में था कि कहानी को किस मोड़ की तरफ मोड़ना है। जाहिर सी बात है, ये उस पर डिपेंड होता है जो कहानी बताता है। अब यहाँ पर सच्चाई और क्रिएटिव फ्रीडम में तकरार महसूस हुई। अब इस तकरार का फ़ायदा उठाकर ऐसी ऐसी फिल्में बनी जिससे लोग इंसान कम और स्टार्क से ज़्यादा बन गए। हमें वॉर सिनेमा इसलिए चाहिए था कि लोगों को याद रहे कि युद्ध असल में थे क्या। हमें याद रहे कि मासूमों की लाशों पर बैठकर बड़े बड़े नेताओं ने समझौते किए। हमें याद रहे कि युद्ध किसी भी देश को 10 साल पीछे भेज देता है। मगर ये बातें छोड़कर फिल्मों ने लोगों को सांप्रदायिक बना दिए। लोग दूसरे देशों के लोगों से नफरत करने लगे बजाय कि उनके राजनेताओं से। सेंसर बोर्ड की सेंस, इन सब में सेंसर बोर्ड की एक अहम भूमिका निभाता है। हमारे देश में कभी भी डंक क्रीक और 1970 जैसी वॉर फिल्म्स नहीं बन सकती, क्योंकि हमारे देश में वॉर फिल्म्स बनाने के लिए आर्मी की परमिशन लेनी पड़ती है। जब तक ये रूल नहीं चेंज होगा तो तब तक वॉर फिल्म्स उस लेवल की नहीं बनेंगी। तो सीधी सी बात है कि पैसों के लिए वॉर सिनेमा को कैटेगरी को तबाह कर दिया गया है। मगर हम और आप जैसे लोग हैं जो इस सिनेमा को अभी भी देखना चाहते हैं। तो याद रखिए, महान फिल्में मनोरंजन नहीं करती बल्कि प्रेरित करती हैं।